की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। बात करेंगे हम सबसे पहली खबर की। फिर नाम का जिन बोतल से बाहर। कहां की खबर है आप भी सोच रहे होंगे। बोतल में जिन हमने कहानियों में सुना है, हमने कहानियों में देखा है, लेकिन ये जिन बोतल से बाहर कैसे आया? तो ये खबर कहां की, पूरी विस्तार से ये खबर मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में कांवड़ यात्रा से ठीक पहले एक बार फिर से कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट के नाम का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता एक होटल पर लगे नाम के बोर्ड को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन्हें बाद में इन कार्यकर्ताओं द्वारा जलाया भी गया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं और होटल कर्मचारियों में जमकर तीखी नोकझोंक भी हुई थी। दरअसल रविवार को दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 कांवड़ मार्ग पर स्थित एक होटल उस समय विवादों में आ गया, जब हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर ये आरोप लगाया था कि एक परिसर में एक तरफ किंग चिकन कॉर्नर नॉनवेज ढाबा और दूसरी तरफ श्री बद्री विशाल भोजनालय व कन्फेक्शनरी को चलाया जा रहा था, जिनके बोर्ड भी बाकायदा लगाए गए थे। जिसे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने होटल पर पहुंचकर चिकन किंग बोर्ड को फाड़कर जला दिया था। देखिए पूरी खबर। देखिए, वैसे तो पुलिस का कार्य है जो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। उस थाना क्षेत्र की जो पुलिस है और हमारी चार धाम यात्रा देश की राजधानी से जो मुख्य मार्ग हमारे पवित्र धाम देवभूमि हरिद्वार को जोड़ता है, ये कांवड़ यात्रा मार्ग भी है। और पुलिस की बड़ी नाकामी है कि हाईवे पर और बद्री विशाल और उसी के नीचे चिकन किंग के नाम से मांसाहारी होटल चलाया जा रहा था एक मुस्लिम युवक द्वारा। ये विधर्मी जिहादी पहचान छिपाकर और हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, कल का मामला है, एक बद्री विशाल रेस्टोरेंट करके था। इसमें जो है कुछ लोग तोड़फोड़ किए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बातों को लेकर के, जिसमें जो है अभियोग दर्ज कर लिया गया है थाना छपार पे और तदनुसार इसमें विवेचना की जा रही है। और जो उसमें अराजक तत्व थे उसमें 170 की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किंग चिकन कॉर्नर था ये, रामपुर तिराहे से आगे सिसोना गांव पड़ता है, वहां पे ये मैंने किराए पे ले रखा था और कावड़ से 15 दिन पहले मैं इसको छोड़ दूंगा, ये मतलब हमारा तय हुआ था। तो जैसे में आए 20 लड़के थे वे, कम से भी कम आते उन्होंने बोर्ड बाड़ फाड़ने चालू कर दिए। करीबन उस दिन का मेरा 40,000 रुपए का नुकसान है, संडे वाले दिन का। हमने बोला भाई रात का टाइम दे दो, हम अपने आप तार देंगे, आपको सुबह तक कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। फिर उन्होंने कुछ नहीं, सारे मंड गए, उन्होंने फाड़ा तोड़ी करी और अपना चले गए। संडे में यहाँ कुछ युवक आए, कहने लगे कि आप बद्री विशाल के नाम से नॉनवेज बेचते हो। मैं कहने लगा कि हमारे एक किंग चिकन के नाम से चला रखा है उधर, वो किराए पे दे रखा मैंने। ये श्री बद्री विशाल के नाम से जो है मेरी कैंटीन है, सिर्फ मैं चाय पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस तरह की चीज बेचता हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आए, उन्होंने वो बोर्ड फाड़े, तोड़ फोड़ करी, वहां पे चले गए। इसी खबर पर मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सवाल है, बद्री विशाल के नाम से नॉनवेज बेचा जा रहा था, बोर्ड लगा था और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उस बोर्ड को फाड़ दिया। वहीं दोनों तरफ से आरोप लगे हैं और इसमें पुलिस का कहना है कि कार्रवाई हुई। क्या भी स्थिति है और क्या जानकारी है? राहुल, बता दूं, इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक धारा 170 में मुकदमा दर्ज कर जो है हिंदू रक्षा दल के जो युवा जिलाध्यक्ष हेमंत शर्मा, अभिषेक शर्मा और आशीष शर्मा, इन्हें तीनों को चलान कर जेल भेज दिया है। और एसएसपी संजय वर्मा का कहना है कि इस प्रकार की कोई भी अगर कोई इस तरह से कोई बदतमीजी करेगा या कोई जाके बिना मस्ती करेगा तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। देखने की बात ये है कि मैं बताऊं, वहाँ जो है जो जिसने बद्री विशाल जिसका ढाबा था, उसने अपनी एक कुछ हिस्सा जमीन जो है वो मुस्लिम आजाद को दी थी। तो उसने इसमें ये अलग से खोला था, है अलग अलग डिफरेंट हुआ है उसी में, लेकिन बिल्कुल बराबर बराबर है। उसको लेकर जो है हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। और जैसे कि कांवड़ के टाइम पे पूरा यहाँ एक छत्र ये होता है कि ऐसा कोई अपना नाम लिखे ढाबा नहीं खोल सकता मुस्लिम, उसी को लेके अभी से इन्होंने नोकझोंक शुरू कर दी। उसको लेके इन्होंने वहां जाके तोड़ फोड़ की और बैनर फाड़ दिए,
उसको लेकर उन्होंने शिकायत की, तो मुकदमा दर्ज कर जो है इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राहुल, आशीष, ये 3 लोग जो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, वो जो हंगामा किया है, जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको जेल भेजा गया या दोनों तरफ से जेल भेजा गया है? अब इसमें हिंदू रक्षा दल के हेमंत है, जो यहाँ के जिलाध्यक्ष है, और उसके साथी अभिषेक और आशीष, इन्हें जेल भेजा गया है। और करीब इसमें 20 अज्ञात के खिलाफ जो है मुकदमा और दर्ज हुआ है। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आशीष आपका। तो मामले में 3 गिरफ्तार हैं, जांच अभी चल रही है। आपको बता दें, बताया है कि जिन लोगों ने हंगामा किया है उनको ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है और 20 अज्ञात लोगों को भी इसमें उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और उनके ऊपर भी जांच चल रही है। तो कांवड़ यात्रा से पहले जो नाम को लेकर विवाद बढ़ा था, दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि ये नॉनवेज बेचते हैं और दूसरी तरफ से इसको इनकार किया गया कि मैंने जो है रेस्टोरेंट दिया था, विशाल बद्री के नाम से मैं कैंटीन चलाता हूं। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, अब मामले का पता चलेगा उसके बाद। अब बात करेंगे एकजुटता का दावा बीजेपी पर निशाना। इटावा में कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम सुभ्रांत कुमार शुक्ल से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की और कहा कि कई मामलों में फाइलें रोकी जा रही थीं। हालांकि डीएम ने जानकारी न होने की बात कहते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों पर इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने दावा किया कि सभी दल एकजुट हैं और उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़कर बीजेपी को हराएंगे। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, परीक्षाओं में गड़बड़ी और बिजली संकट को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि पहले भी चुनावी दावे गलत साबित हुए हैं और इस बार भी जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वे विधानसभा तक नहीं पहुंचेंगे। विपक्ष को खत्म करना चाहती है हर तरीके से, बेईमानी से, झूठ बोल करके, और उन्हें जैसे चुने हुए जनता के विधायक हैं, एमपी हैं, उनको इनकम टैक्स और कई हथकंडे अपना के लोकतंत्र में इस तरीके का कभी नहीं हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। कल जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, उस तरह की आगे की स्ट्रैटेजी देखिए, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग मौजूद थे और जहां जहां चुनाव अगर होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होना है। इटावा से प्रमोद दीक्षित हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, आज शिवपाल यादव इटावा पहुंचे हैं और डीएम से उन्होंने मुलाकात की है। डीएम से मिलकर किन प्रमुख समस्याओं को लेकर जो उन्होंने बात की और डीएम ने भी आश्वासन दिया है, कौन सी प्रमुख जो है समस्याएं रही हैं प्रमोद? राष्ट्रीय महासचिव सपा के जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं, वो आज कलेक्ट्रेट में पहुंच के जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने जब मिलने के उपरांत तो उन्होंने बताया कि आज हमारे जिलाधिकारी से बात हुई है। उस जो जमीनी के जो मामले थे वो आए दिन उनके विकास में आए थे, उन्हीं समस्याओं को लेकर के आज वो डीएम साहब से मिले हैं। डीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार का जो मामला हमारे संज्ञान में नहीं था, आज आपके द्वारा जो जला गया इसकी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए बोले हैं कि जो उनकी 2027 में सपा को समाप्त करने वाले हैं, उनकी खुद की सरकार 2027 में समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से उन्होंने कई बातों में लेकर के जो भाजपा सरकार को घेरा है। जी प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कलेक्टर से मिलकर शिवपाल यादव ने कई क्षेत्रीय समस्याओं को रखा है और डीएम ने भी उनको आश्वासन दिया। वहीं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वह विधानसभा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जो ऐसी बातें करते हैं। अब बात करेंगे नशे की बिक्री, युवाओं के भविष्य पर संकट।
हजारीबाग शहर के अध्यय स्थली में बसे शिवपुरी मोहल्ले में इन दिनों अवैध नशीले पदार्थों के बढ़ते कारोबार को लेकर स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और भारी असंतोष देखा जा रहा है। इस गंभीर सामाजिक समस्या से परेशान क्षेत्र के जागरूक नागरिकों ने अब मीडिया का रुख किया है। नागरिकों ने मीडिया के नाम एक शिकायती पत्र प्रेषित कर जिला प्रशासन और पुलिस का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। पत्र के माध्यम से नागरिकों ने बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से क्षेत्र के कुछ विशिष्ट हिस्सों में नशे का अवैध कारोबार बेहद सक्रिय रूप से चल रहा है। इसके कारण मोहल्ले का शांत वातावरण पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सोनू जुड़ गए हैं। सोनू, नशे की बिक्री को लेकर काफ़ी संकट देखा जा रहा है, काफ़ी चिंता लोगों में देखी जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई या कुछ एक्शन लिया गया है अभी तक इस संकट को लेकर? जी, प्रशासन की ओर से तो फिलहाल अभी लगातार जांच की जा रही है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, उस पर किसी तरह का नो डाउट है। मगर हाँ, जैसे कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगातार जानकारी कि पूरी में पूरी तरह से फल फूल रहा है और लोग नशे का कारोबार लुप्त शिकरदम लगातार करते नजर आ रहे हैं। यदि प्रशासन की सूचना लोग सुनते हैं तो वहां से भाग रहे हैं और फिर नशे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। लगातार प्रशासन की ओर से कार्रवाइयां भी हो रही है, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है। मगर हाँ, लोग अपनी लक्ष्य छिप रहे हैं और लगातार नशे का कारोबार गलियों में गुचियों में लुक छिप कर लोग लगातार कर रहे हैं। जी सोनू, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अवैध जो नशे की जो तस्करी है, जो पदार्थ हैं, वो पहुंच कैसे रहे हैं? क्या प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा? क्या अधिक जानकारी आपके पास? जी, इसमें की लगातार प्रशासन की ओर से हजारीबाग के जिला अमन कुमार हैं, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नशे पर रोकथाम को 24 इसको दल बल जिले में संबंधित थाना प्रभारी है, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे चुके हैं। लगातार उनके द्वारा जांच की जा रही है, पकड़ा जा रहा है, नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद भी शिवपुरी एक ऐसा मोहल्ला होता है जो कि काफी लंबा क्षेत्रफल में हुआ बसा हुआ मोहल्ला है, जहाँ प्रशासन जाती है वहाँ लोग छिप जाते हैं, उस समय पकड़ नहीं आते और फिर से ये कारोबार होता है। हालांकि संबंधित जो माना जाए तो वह एरिया 2-3 थानों अंतर्गत है और सभी थाने के अंतर्गत गश्तियां जाती हैं, जांच भी की जाती है। नशे का कारोबार वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग छिप काफी तादाद में कर रहे हैं। जी सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हजारीबाग में शिवपुरी में छोटे बच्चों के ऊपर भी अब असर देखने को मिल रहा है। युवा लगातार नशीले पदार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, अवैध बिक्री रुक नहीं रही है। अब बात करेंगे मौसम की दुश्वारियां, बड़ी बीमारियां, क्या खबर है पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। कानपुर समेत पूरे प्रदेश में वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बुखार, जुकाम, गले में संक्रमण और शरीर दर्द की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। उर्सला अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि भीषण गर्मी, एसी का अत्यधिक इस्तेमाल, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन और खान पान में लापरवाही संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह बन रही है। डॉक्टरों ने लोगों को ताज़ा भोजन करने, पर्याप्त पानी पीने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज गर्मी से सीधे एसी में जाना और बाहर निकलना शरीर को प्रभावित करता है। वहीं बर्फ़ का पानी, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम का अधिक सेवन गले में संक्रमण बढ़ा सकता है। वायरल बुखार की शुरुआत गले में खराश और जुकाम से होती है, जो बाद में तेज बुखार और शरीर दर्द का रूप ले सकती है। देखिए पूरी खबर। देखिए, इसमें सबसे पहले गर्मी से प्रॉपर बचाव करना चाहिए आपको, है ना।
ये गर्मी से सर्दी में आजकल इतना ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग हो रहा है, हर जगह छोटे जिलों में भी और बड़े जिलों में भी हर जगह आदमी AC लगाए हुए है। ठंडक से एकदम से गर्मी जाता है, गर्मी से ठंडक हो जाता है, ठंडा पानी पी लेता है, कोल्ड ड्रिंक पी लेता है, आइसक्रीम खा लेता है बाज़ार की। ये सब गले में जो है आपके वायरस के सेंटर होते हैं और ये पूरे शरीर में वायरस फैलता है। जब वायरस फैलेगा तो जुकाम भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, आँखों में लालपन आ जाता है। पर हमारे संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि AC का अत्यधिक उपयोग करने से, बार बार अंदर जाने से, बाहर जाने से मौसम से शरीर को जो है परेशानी होती है और गले में खराश बढ़ती है, उससे जो है वायरल बुखार भी होने की संभावना रहती है। तो अभी जो है किस प्रकार के अभी मरीज ज़्यादा देखे जा रहे हैं? देखिए राहुल जी, पूरा बता दें, पूरा मामला कानपुर के उच्च अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर भीषण गर्मी से लोग जो परेशान हो रहे हैं। ज्यादातर जो ठंडी से जो गर्म की तरफ जाते हैं, फिर गर्म से जो ठंडे की तरफ जाते हैं, तो डॉक्टर ने सलाह ये बात बोली है कि ज्यादातर AC पे बिल्कुल ना बैठे। अगर AC से पर अगर बैठते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट बाहर बैठे। उसके बाद जब थोड़ा आपको अपना टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर ले तो उसके बाद ही AC पे जाए। और साथ ही आपको बता दें, बाहर जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है और जो बर्फ का पानी है, इसका सेवन बिल्कुल ना करें, ताकि जैसे तमाम जो निमोनिया है, बुखार है, इसका वायरस जो बुखार जो इसका बुखार जो 8 से 10 दिन तक बुखार तेजी से फैल रहा है और जिससे कि शरीर में दर्द, कमर में दर्द, तमाम तरह की जिससे बीमारियां इससे फैल रही है और अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। राहुल जी, आपको बता दें, देखा जाए आज हमने जब अस्पताल का निरीक्षण किया तो अस्पताल में डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी जी ने हमें बताया कि ज्यादातर जो इसमें ज्यादातर खांसी, सर्दी, जुकाम जैसे मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अस्पतालों में लंबी लंबी लाइन लग रही है, इससे तमाम तरह के मरीज आ रहे हैं जी। और उनका साथ साथ ये कहना है कि जो बासी खाना जो होता है फ्रिज में, वो बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, साथ ही जो ताजा खाना है उसको ही प्रयोग करें। जी राहुल जी। जी शहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि ठंडा पेयजल कम पिएं और AC में बार बार बाहर और अंदर न जाएं, जिससे वायरल आपका बढ़ सकता है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बेटियों की जीत, स्कूल नहीं होगा बंद। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में। बेटियों की जीत, स्कूल नहीं होगा बंद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित नरही इलाके से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। ADM न्यायालय ने विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल के भवन को खाली कराने के अपने पहले के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब विद्यालय में पहले की तरह ही बेटियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। दरअसल ADM पूर्वी के एक आदेश के बाद समर वैकेशन के दौरान ही इस 90 साल पुराने सहायता प्राप्त स्कूल को अचानक बंद करा दिया गया था। स्कूल बंद होने और भवन खाली कराने की कार्रवाई से छात्राओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा था। देखिए, इसमें सबसे पहले गर्मी से प्रॉपर बचाव करना चाहिए आपको, है ना। ये गर्मी से सर्दी में आजकल इतना ज़्यादा एयर कंडीशनर का प्रयोग इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सवाल है आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल को बंद करने का फैसला टल गया? बेटियों और अभिभावकों के आंदोलन या मांगों का असर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ के नरही क्षेत्र का ये पूरा मामला था, जहाँ पर करीब काफी वर्षों से ये स्कूल चल रहा था, जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर के सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से जो है एक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जो है इस स्कूल को जो है बंद करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, जिसका विरोध जो है समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा और बाकी शिक्षक और बच्चों के द्वारा किया गया। जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर के ये जो कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया था, उसका विरोध इनके द्वारा जताया गया। इसके बाद जो है लगातार जो है इसके विरोध किया जाता, बच्चे
हालांकि वहां पर रोजाना स्कूल पर पहुंच रहे थे छात्र, और ताकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको पूरी तरीके से समर्थन मिला था। यहाँ पर जिस प्रकार से जब ये देखा गया और बच्चों की इन मांगों को और शिक्षकों की इन मांग को लेकर के जो है एटीएम के द्वारा जो है अपने उस आदेश को जो है रोक दिया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इस विद्यालय में जो है बच्चों की संख्या हालांकि कम होने की वजह से और इन सब कई कारणों से को लेकर के जो है ये निर्णय लिया गया था, जिसमें करीब 243 छात्राएं जो है पढ़ती हैं। तो ये एक विलय का एक साफ तौर से एक मामला था कह सकते हैं, और उसी के तहत ये निर्णय था। लेकिन अब जिस प्रकार से इसका विरोध किया गया, विरोध के चलते जो है अब शासन को जो है अपने दिए गए निर्देश पर जो है रोक लगा दी गई है। जी मनीष, क्या स्कूल में पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी या कोई नई व्यवस्था बनाई गई है? जी बिल्कुल, अगर जिस प्रकार से जो विरोध था कि सभी बच्चे वहाँ आसपास के क्षेत्र के बच्चे इस नरही के स्कूल में यहाँ पर पढ़ने आते थे, अब ये व्यवस्था जिस प्रकार से अब उसी प्रकार से कायम रहेगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है 1936 से ये स्कूल संचालित था और अब उसी प्रकार से जो संचालित रहेगा। जो वहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या आगे के जो भी एडमिशन होंगे उनकी प्रक्रिया जो है वो उसी सुचारू रूप से चलेगी। जो सब शिक्षकों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि जिस प्रकार से शासन के द्वारा जो है इस पर ताला लगा दिया गया था, तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। स्थानीय लोग के साथ साथ जो है विपक्षी दल और लगातार इसका विरोध कर रहे थे। बच्चों के पारिवारिक और साथ में शिक्षक सभी लोग विरोध कर रहे थे। इसके चलते जो है आज शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। जी मनीष, आखिरी सवाल, स्थानीय लोगों और छात्राओं की इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए काफी विरोध हुआ और विरोध के चलते देखा जाए ये मामला काफी तूल पकड़ रहा था। और जिस प्रकार से सरकार और केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो एक नारा है और बेटियों का ये स्कूल था, और इससे सरकार के ऊपर भी तो इसका एक असर पड़ रहा था। जिस प्रकार से शासन का जो निर्णय था कि स्कूल को बंद किया जाएगा, तो वो निर्णय जो है इसका असर जो है काफी देखने को, और जिस प्रकार से जब इसका राजनीतिक रूप में बदल गया, जब विपक्षी दल भी जो वहाँ मौके पर पहुंच करके धरने में उनके द्वारा सहयोग दिया गया, तो हालांकि जिस प्रकार से ये मामला बढ़ता जा रहा था, तो इस जहाँ पर एक और साथ में सबसे बड़ी बात छोटे बच्चे और 200 के ऊपर जो है यहाँ पर छात्राएं थी, तो सभी की पढ़ाई का मामला था, शिक्षा का मामला था। जहाँ पर सरकार का जो एक मंशा है, एक योजनाएं हैं बच्चों को लेकर के, कहीं ना कहीं उस पर जो है स्कूल के बंद करने का पर जो है असर पड़ रहा था। जिसके बाद जो है ये फैसला लिया गया है कि जैसे ही जिस प्रकार से पहले स्कूल चल रहा था उसी प्रकार से आगे भी संचालित रहेगा। जी मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेटियों की आवाज़ आखिरकार रंग लाई और स्कूल बंद होने का खतरा टल गया है। अब बात करेंगे गर्मी से झुलस रहा बुलंदशहर। बुलंदशहर में भीषण गर्मी और लू ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आवागमन में, वैसे भी कार्य करने में, यहाँ बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और यूँ समझो कि एक तरह से आग सी बरस रही है। अच्छा, देखा जा रहा है आप भी आपको पसा रहे हैं जी, तो किस तरह की परेशानी और ज़्यादा है? सबसे परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे आदमी को डायरिया भी हो रहा है, बीमार भी पड़ रहा है और इस तरह से ये है ना आदमी खान पान कर सकता है ना कुछ कर रहा है और धूप में निकलना तो बहुत दूभर हो गया है। बहुत दिक्कतें आ रही है जी, चलने फिरने में, काम करने में तो करा ही नहीं जा रहा है। आदमी बहुत बीमार हो रहा है इसकी वजह से। और किन किन चीज़ों का नुकसान है इससे? सारी समस्याएं, ढोरों को है, फसल को है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, इतनी गर्मी आपने पहले भी कभी देखी है? पहले इतनी नहीं थी जी जितनी अब पड़ रही है। अब तो ज़्यादा सहा ही नहीं जा रहा है, पसीने के मारे लथपथ हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बड़ी परेशानी हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त के न्यूज़ की टीम पहुंची है यूपी के जनपद बुलंदशहर में। और देखिए इस वक्त अगर बात की मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर हम मौजूद हैं। गर्मी की अगर बात करें, भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पशु पक्षी जीव जंतु तमाम, अगर फसलों की बात करें तमाम फसलें सूख रही हैं। अगर लोगों की बात करें तो लोगों को भी घर से निकलने में बाहर दुश्वार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी की जो प्रकोप है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो हाईवे है कि जहाँ पे अगर पूरे दिन में सैकड़ों की तादाद में वाहन चला करते थे, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दो वाहन ही यहाँ निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए यहाँ राहगीर है मेरे साथ, अगर गर्मी की वजह से यहाँ पेड़ की छाया में रुके हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि देखिए, क्या नाम भैया? जी मेरा नाम विवेक कुमार है। विवेक जी, आप टेम्पू खड़ा करके यहाँ रुके हुए हैं, क्या कारण है? गर्मी की वजह से। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए खड़ा करके सीरत में बैठ। अच्छा, जैसे आप चलाते हो तो सवारी भी बहुत गर्मी में कम निकल रही होगी? हाँ जी, कम निकल रही है। तो खर्चा भी नहीं निकल रहा होगा? नहीं। देख सकते हैं कि गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है, चाहे घर हो या बाहर हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जो जनपद बुलंदशहर का टेम्परेचर की बात करें 45-46 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार लोग गर्मी से पूरी तरह से हाल बेहाल है और लोगों के पसीना छूट रहे हैं। लगातार लोगों का कहना है कि शरीर से पसीना सूख नहीं रहा है। इस वजह से गर्मी से लोगों को घर से धूप में निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और लगातार हम भी लोगों से अपील करते हैं कि जो जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें क्योंकि भीषण गर्मी का सितम अभी भी लगातार जारी है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।